नमस्कार साथियों, आज का वीडियो राजस्थान वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम 3 पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे। पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि वन रक्षक का फाइनल परिणाम कब जारी होगा। बहुत सारे साथी बार-बार कमेंट कर रहे हैं, परेशान है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। दिल्ली निर्वाचन आयोग से अनुमति कब तक मिलेगी, क्योंकि अनुमति मिलने के बाद ही वन रक्षक का परिणाम जारी होगा। तो अनुमति आखिरकार मिलेगी कब तक, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और सबसे ज़्यादा कमेंट आने वाले कि सर फाइनल कट ऑफ ए गुने की क्या रहेगी, कितने नंबर कट ऑफ 2 गुने के बाद ए गुने की बढ़ेगी। दोस्तों इन 3 पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि मैं प्रथम बार वन रक्षक भर्ती से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पूरा आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिए। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आइए तो दोस्तों इस चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करना है। दोस्तों पहले बातचीत कर लेते हैं कि फाइनल परिणाम कब जारी होगा। दोस्तों इससे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि दिल्ली निर्वाचन आयोग से अनुमति कब मिलेगी, क्योंकि अनुमति मिलने के बाद ही आपका परिणाम जारी होने वाला है। तो दोस्तों जितनी भी फाइलें थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, चाहे रीट की वैकेंसी से संबंधित हो, चाहे वन रक्षक की हो, दोस्तों वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुकी है। लेकिन अनुमति मिलेगी दिल्ली निर्वाचन आयोग से। तो दोस्तों अब कई सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर फाइल दिल्ली निर्वाचन आयोग पहुंच गई या नहीं पहुंची। दोस्तों अभी नहीं पहुंची है। आज प्रबल संभावना है कि आज देर शाम तक दोस्तों फाइल पहुंच जाएगी। यदि दोस्तों किसी कारणवश से यदि आज फाइल नहीं पहुंचती है तो कल तक फाइल पहुंच जाएगी। और अनुमति की यदि बातचीत करें कि आखिरकार अनुमति मिलेगी कब तक, दोस्तों इसी वीक के अंदर अनुमति मिल जाएगी। अब कई सारे साथी ये भी बातचीत करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ, प्रक्रियाधीन वैकेंसीज है, अनुमति मिल जाएगी। और अब की बार जितने भी फाइलें गई है दोस्तों, चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, दोस्तों स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पूरी जांच पड़ताल होकर दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंची है। और राज्य निर्वाचन आयोग एक बार एग्जामिन करके दोस्तों दिल्ली निर्वाचन आयोग के पास भेज रहा है। तो दोस्तों प्रबल संभावना है इस वीक के अंदर आपको खुशियां मिल जाएगी। अनुमति मिलते ही दोस्तों अगले वीक के अंदर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। और पूरी संभावना है कि इस वीक के अंदर अनुमति मिल जाएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो दोस्तों मेरे हिसाब से नो डाउट आपको कोई भी डाउट अब पीछे नहीं रहा है कि अनुमति कब तक मिलेगी और परिणाम कब जारी होगा। दोस्तों अब बातचीत कर लेते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि फाइनल कट ऑफ आखिरकार रहेगी क्या। कई सारे साथी वीडियो बना रहे हैं दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, दोस्तों आपने देखा होगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और कई सारे साथी आप भी ऐसे होंगे दोस्तों जो कंपैरिजन करते रहते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इस वैकेंसी की 2 गुने के बाद 1 गुने की कट ऑफ आई तो इतने नंबर बढ़ी, और इसकी इतने नंबर बढ़ी। तो दोस्तों किसी भी 2 एग्जाम से कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत रहेगा कट ऑफ का, क्योंकि अलग अलग एग्जाम का अलग अलग पैटर्न रहता है, अलग अलग पेपर का लेवल रहता है, और प्राप्तांक कितने में से स्टूडेंटों के नंबर आए दोस्तों वो भी चीज़ मायने रखती है। तो कंपैरिजन किसी भी वैकेंसी से नहीं करना है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बोल दूं, वन रक्षक की कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि इसका प्राप्तांक भी 100 में से नंबर आए सारे स्टूडेंटों को, आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि डेंसिटी स्टूडेंटों की एक एक नंबर पर सबसे ज़्यादा है। तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्लियर कट दोस्तों मैं बोल दूं, वन रक्षक की कट ऑफ बिल्कुल कम नंबर बढ़ेगी, क्योंकि इसका कारण यदि बातचीत करेगी कारण क्या है कट ऑफ कम बढ़ने का, तो दोस्तों एक एक नंबर पर 500, 600, 700 ऐसे स्टूडेंट हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ओबीसी की कुछ ही पॉइंट जनरल से कम गई है। मतलब कि ओबीसी की जितनी सीटें थी वो कुछ ही पॉइंटों के अंदर 2 गुने स्टूडेंट उसमें आ गए। तो एक एक नंबर पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है दोस्तों। आपको किसी भी एग्जाम से, बाकी के जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कई सारे एग्जाम कंडक्ट करवाई है जिसमें 2 गुने की कट ऑफ जारी हुई है, उसके बाद 1 गुने की भी कट ऑफ जारी हुई है। तो अलग अलग एग्जाम का अलग अलग कट ऑफ बढ़ती है दोस्तों, किसी से कंपेरिजन आपको नहीं करना है। अब कई सारे साथी ये भी बोलेंगे कि सर रीट की इतनी कट ऑफ बढ़ी है, 2 गुने के बाद 1 गुने की इतनी जाएगी, इतनी बाकी एग्जाम की जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग एग्जाम का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग पैटर्न लेवल होता है, अलग अलग प्राप्तांक के हिसाब से नंबर मिलते हैं, और उसी हिसाब से पैटर्न का लेवल क्या है पेपर का दोस्तों, वो सारी चीज़ें मायने रखती है। तो आखिरकार वन रक्षक की 1 गुने की कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों। ये जो कट ऑफ है ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। जनरल की 71.2 कुछ पॉइंट गई है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की 65.4 गई है दोस्तों, फीमेल की इतनी गई है। तो ये डीवी की आपकी कट ऑफ थी, जो कि आपका परिणाम 18 सितंबर को जारी हुआ था। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा 25 सितंबर से शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर तक आपका एब्सेंट वाले स्टूडेंटों तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था दोस्तों। अब बातचीत कर लेते हैं दोस्तों कि जनरल की जो कट ऑफ गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो 71.2 गई है। तो 1 गुने की कट ऑफ क्या जाएगी दोस्तों। आपको मैक्सिमम यदि सेफ जोन की तरफ चलना है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, इतने इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी दोस्तों। सेफ जोन के लिए आपको जनरल के लिए +2 मार्क्स मान के चलना है दोस्तों। ये सेफ जोन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 नंबर ही कट ऑफ बढ़े दोस्तों, हो सकता है 1.5 भी बढ़ सकती है, क्योंकि डेंसिटी स्टूडेंटों की सबसे ज़्यादा जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो,
एक एक नंबर पर स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो मैक्सिमम यदि मान के चले कि जनरल की मैक्सिमम कट ऑफ कितनी रहेगी, तो दोस्तों मेरे हिसाब से जनरल की मैक्सिमम कट ऑफ आपकी 71.2 मतलब कि 73.2 रह सकती है। इससे ज़्यादा यदि आपके नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको इंतज़ार इसी बात का करना है और भगवान से यही प्रार्थना करिए नहीं है कि दिल्ली निर्वाचन आयोग वन रक्षक की फाइल को अनुमति दे और हमारे को जॉब मिले। फीमेल की यदि बातचीत करें तो दोस्तों फीमेल के अंदर डेंसिटी स्टूडेंटों की कम है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। तो इसमें भी मैक्सिमम आपको कट ऑफ वही 2 नंबर मान के चलनी है। हालाँकि मेल की डेंसिटी ज़्यादा है फीमेल की अपेक्षा, लेकिन कट ऑफ जो है फीमेल की कम गई है तो फीमेल की कट ऑफ 2 गुने के बाद 1 गुने की भी कम ही बढ़ेगी। तो प्लस 2 नंबर आप मैक्सिमम मान के चलिए, मतलब 64.5 मैक्सिमम कट ऑफ रहेगी। इससे कम यदि आपके नंबर है 1 पॉइंट कुछ, जैसे 0.1 है, आपके 0.1 कम है, 0.2 कम है, तो भी दोस्तों आपको उम्मीद रखनी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंटों के कुछ नंबर कम भी है दोस्तों, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये अनुमानित कट ऑफ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जितनी बता रहा हूँ उतनी जाएगी। इससे कम ही जाने की प्रबल संभावना है। ओबीसी की अब कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर ओबीसी की कट ऑफ कितने नंबर बढ़ेगी? क्योंकि ओबीसी की एक चीज़ तो फिक्स है दोस्तों, कि जनरल की जितनी 2 गुने की कट ऑफ जाती है तो ओबीसी की 1 गुने की कट ऑफ जनरल की 2 गुने की कट ऑफ से ज़्यादा जाएगी। मतलब कि 71.1 गई है तो 71.2 से तो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि 71.2 जनरल की 2 गुने की कट ऑफ है। तो इसमें आपको भी प्लस 2 नंबर मान के चलना है। मैक्सिमम दोस्तों प्लस 2 रहेगा। मेरे हिसाब से 72 कुछ पॉइंट आपकी कट ऑफ रहेगी ओबीसी की। 73 आपकी कट ऑफ क्रॉस नहीं करेगी ओबीसी मेल की दोस्तों, ये रियलिटी है। फिर भी सेफ जोन के लिए आपको +2 मार्क्स हर कैटेगरी के अंदर मान के चलना है कि प्लस 2 नंबर से मैक्सिमम रहेगा। अब कई सारी कैटेगरी के अंदर हो सकता है दोस्तों 2 से 3 नंबर भी बढ़ सकते हैं, फीमेल की बढ़ेगी दोस्तों कई सारी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि डेंसिटी कम है तो कट ऑफ भी ज़्यादा नंबर बढ़ने वाली है। तो ओबीसी की आपको मैक्सिमम यदि बातचीत करें तो 73 मान के चलना है, 73 क्रॉस नहीं करेगी, मेरा मानना यही है। फीमेल के अंदर आपको प्लस 2 नंबर मतलब 63.2 मैक्सिमम रह सकती है, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के अंदर सेम टू सेम दोस्तों +2 मेल के अंदर मानना है, और फीमेल के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आपको अंदर +3 मार्क्स मान के चलना है, क्योंकि कई सारी फीमेल्स ऐसी है जो जनरल की कट ऑफ को भी क्रॉस कर रही है। तो जनरल और ओबीसी की फीमेल के अंदर आपको +2 मार्क्स मैक्सिमम मान के चलना है, और ईडब्ल्यूएस, एसी और एसटी इसके अंदर आपको +3 नंबर भी मान के चलना है, क्योंकि डेंसिटी कम है और कई सारी फीमेल्स अदर कैटेगरी की जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रही है दोस्तों। एमबीसी की यदि बातचीत करें तो एमबीसी की कट ऑफ आपने देखा होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ में काफ़ी उछाल देखने को मिला था। ईडब्ल्यूएस की अपेक्षा एमबीसी की कट ऑफ ज़्यादा गई थी, और प्रबल संभावना है दोस्तों कि एमबीसी की कट ऑफ अब की बार 1 गुने की 70 क्रॉस नहीं करेगी। 69.4 मैक्सिमम रह सकती है, इससे कम ही आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, जल्दी से बता दूं दोस्तों। एसी के अंदर आपको +2 मान के चलना है, और यहाँ पे फीमेल का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, +3 नंबर मान के चलना है। जनरल और ओबीसी की फीमेल को छोड़कर बाकी की फीमेल में आपको +3 नंबर मान के चलना है दोस्तों। मैक्सिमम की बातचीत कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि +3 नंबर ही बढ़े दोस्तों, हो सकता है 2 नंबर ही बढ़े, हो सकता है 1.5 भी बढ़े, लेकिन सेफ जोन के अंदर कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, तो +3 मार्क्स आप मान के चलिए, बिल्कुल सुरक्षित दोस्तों आपका सेफ जोन रहेगा। एसटी के अंदर वही आपको मेल के अंदर +2 और फीमेल के अंदर आपको +3 मार्क्स मान के चलना है। और मैंने 1 नंबर ज़्यादा क्यों किया, तो दोस्तों मैंने आपको कारण भी बता दिया कि एसी और एसटी की कई सारी फीमेल्स ऐसी है जो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करी है। अब कई सारे साथी ये भी बोलेंगे सर ओबीसी की फीमेल भी है, ईडब्ल्यूएस की भी फीमेल है, तो दोस्तों बाकी जितने भी एग्जाम हुए उसकी कट ऑफ का यदि एनालिसिस किया जाए, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, दोस्तों एसी एसटी की फीमेल्स की कट ऑफ में हमेशा काफ़ी अच्छे नंबरों का उछाल देखने को मिलता है। इसका कारण सबसे यही है कि जनरल के अंदर एसी एसटी की फीमेल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ में, तो जब उनकी 1 गुने की कट ऑफ आती है तो कुछ बाकी की कैटेगरी की अपेक्षा कुछ नंबर ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर यदि पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद, थैंक यू।